क्लास 9 गणिता मंजरी चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज सेट 6.2 का 10th सम है। गिवन अ स्क्वायर ए बी सी डी एक स्क्वायर है, यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हो। लेट पी बी एनी पॉइंट विद इन इट, मतलब इसके अंदर एक पॉइंट पी है। ज्वाइन पी ए पी बी पी सी एंड पी डी। फिगर 6.33 यही हमारी फिगर है, ये गिवन है आपकी बुक्स में गणिता मंजरी में, तो इन सबको ज्वाइन कर दिया गया है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द रेड रीजन, ये वाला ऑरेंज है वैसे, चलो पर रेड रीजन इसी को कंसिडर करना है, एंड ग्रीन रीजन ये वाला, इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट करनी है हमने। तो सोल्यूशन हम शुरू करते हैं। सोल्यूशन करने से पहले मैं आपको जो आपने कल वाला काम करा था उसमें से 2 थ्योरम रिवाइज करवा देती हूँ जो हमने यूज़ करनी है यहाँ पे। फर्स्ट जो आपने यूज़ करनी है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। अगर ए डी उसमें मीडियन है, ए डी इज़ मीडियन, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। मतलब एक ट्रायंगल में अगर एक मीडियन है, वो मीडियन 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में उसको डिवाइड कर देती है। एक तो ये थ्योरम यूज़ करेंगे हम, और सेकंड है अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में कोई भी ट्रायंगल फॉर्म होती है जिनका बेस सेम है। मान लो ये बी सी बेस पे एक ट्रायंगल इधर से बन रही है, एक ट्रायंगल इधर से, मतलब इस ट्रायंगल का वर्टेक्स ये डी है, दूसरी वाली ट्रायंगल का वर्टेक्स ई है। बेस इन दोनों का सेम बी सी, और ये लाइन पैरेलल है आपस में। मतलब क्या है, एल पैरेलल टू एम है, बेस सेम बेस पे है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई बी। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होएगा जब लाइंस पैरेलल हो और सेम बेस पे हो। तो इन्हीं दोनों थ्योरम्स का हम यूज़ करके जो आगे वाले सम्स हैं 10th और 11th वो करेंगे आज। चलो हम 10th सम में करते हैं कि ये कैसे यूज़ होती हैं। सबसे पहले मैंने एक क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें बेस के साथ साथ हाइट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में हाइट बना रही हूँ। तो इसमें अगर ए बी ली है तो इसकी H1 ले लेते हैं हाइट, यहाँ पे H2 ले लेते हैं, और इधर वाली हाइट्स भी हम ऐसी ग्रीन वाली ट्रायंगल्स की उसकी भी हाइट निकाल लेते हैं। यहाँ पे H3 ले लेती हैं, यहाँ पे H4 ले लेते हैं। तो इसको अगर पॉइंट्स को लेना है कोई नाम, वैसे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, रख लेते हैं एक बार। तो नाउ सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रेड रीजन निकालना है और एरिया ऑफ ग्रीन रीजन निकालना है। सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो परपेंडिकुलर है हमने वो लेट करे हैं। लेट H1 इज परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू ए बी एंड H2 इज परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू सी डी, और सिमिलरली H3 is perpendicular from P to AD and H4 is perpendicular from P to H4 BC। ठीक है। अब H1 प्लस H2 ये हमारे पास स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की साइड है जो लेट कर लेते हैं हम A है। तो इस साइड भी दोनों सारी तरफ स्क्वायर की साइड तो इक्वली होती हैं। तो H1 प्लस H2 है जो, वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, बिकॉज AB और CD पैरेलल है आपस में, तो ये डिस्टेंस भी क्या होएगा, सेम सब जगह। तो H1 प्लस H2 क्या हो जाएगा, A के बराबर, मतलब पूरी साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली H3 प्लस H4 वो भी किसके बराबर हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये लाइंस भी पैरेलल है, बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। अब हमारे पास ये वाला चीज़ कैसे यूज़ करेंगे, इसको 1 लिख देते हैं, यहाँ पे यूज़ होंगी तब करेंगे। अब हमने फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ रेड रीजन। पहले एरिया ऑफ रेड रीजन लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेड रीजन क्या क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल
PAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। तो 1/2 PAB में हाइट कौन सी है, H1, और बेस तो ए ही है सारी जगह, बेस सारी जगह यही लिखना है क्योंकि सारी साइड स्क्वायर की सेम है। H1 प्लस 1/2 A इंटू H2, 1/2 A H1 प्लस H2, ये 1/2 A दोनों में कॉमन था, उसको बाहर निकाल लिया, यहाँ पे H1 प्लस H2 बच गया। H1 प्लस H2 की वैल्यू यहाँ यूजिंग 1 लिख दो ना, यूजिंग 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे A इंटू A, कितना आ गया 1/2 A²। सिमिलरली हम एरिया ऑफ ग्रीन रीजन निकाल लेते हैं। जब सिमिट्री बनाते हैं तो कई बार सिमिलरली लिख भी देते हैं, कई बार निकाल के दिखा देते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे सिमिलरली लिख के सीधा भी लिख सकते थे हम। तो H3 प्लस 1/2 A H4, 1/2 A H3 प्लस H4, 1/2 A इंटू A। पर जब भी आप रिवीजन वगैरह करते हो ना तो एक बार सारा करके देखा करो, जब मार्क्स पेपर वगैरह होंगे तब हम आप उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना कि MCQs में है 2 मार्क्स का कि कितना लेंथी प्रोसीजर करना है। पर जब रिवीजन कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो सारा प्रॉपरली लिखो। अब ये देखो, यहाँ पे हमने पहले तो ये सारा सॉल्व करा ही था, सिमिलरली इसको सॉल्व करें। यहाँ पे H3 प्लस H4 कितना आ गया, दोनों को यहाँ पे ऐड करा, ये भी साइड ऑफ स्क्वायर की लेंथ के बराबर बन गई हाइट। तो यहाँ पे भी 1/2 A², यहाँ पे भी 1/2 A²। तो ये एरिया ऑफ रेड रीजन एंड एरिया ऑफ ग्रीन रीजन हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। हमें यही प्रूव करना, सॉरी हमें रेशियो निकालनी है, तो हमें यहाँ पे अब लिख लेते हैं एक बार, रेशियो एरिया ऑफ रेड ओवर एरिया ऑफ ग्रीन। जब भी एरिया बराबर आ जाए तो रेशियो लिख सकते हो आपके 1:1 है। किसी भी चीज़ का एरिया बराबर हो तो उनकी रेशियो 1:1 होती है। बस ये लास्ट लाइन लिख देना। अगर उन्होंने बराबर कहा होता तो यहीं खत्म है क्वेश्चन, उन्होंने रेशियो कहा था तो हमने रेशियो लिख दी। चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल ABC D इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, P D इज ए मिड पॉइंट, पहले ये देख लीजिए, ये D मिड पॉइंट है AB का, P इज एनी पॉइंट ऑन BC, P एनी पॉइंट ऑन BC, Q इज पॉइंट ऑन AB सच दैट CQ, देखो ये पैरेलल का मैंने निशान लगाया हुआ है, ये 2 एरो लगाया ना कि CQ पैरेलल है DP के। तो PQ इज ज्वाइंड, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, एक ये ट्रायंगल लेनी है BPQ एंड हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो पूरी ट्रायंगल का हाफ है ये BPQ। अब इसको हमने जब सोल्यूशन करना है ना, इसका जो मैंने आपको अभी सिखाया था ना कि दो ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उनका सेम बेस पे हो तो उनका एरिया बराबर होता है, वही वाली थ्योरम लगाएंगे सबसे पहले। तो अब ये देख लो कि कौन सी हैं, और सच कंस्ट्रक्शन भी लिखो एक बार आप। ये जो रेड लाइन लगाई है मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए लगाई है, ये वाली लाइन CD लाइन कंस्ट्रक्टेड लाइन है। ये इसलिए करी क्योंकि देखो हम जब 2 एरिया में कन्वर्ट करने जा रहे थे ना कि इनको हमने हाफ के में डिवाइड करना है, तो मीडियन, देखो हमारे पास 2 थ्योरम है, एक तो मीडियन वाली और एक पैरेलल लाइन की। तो ये अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं ना तो हमारी दोनों थ्योरम लगा के हम ये इजीली प्रूव कर सकते हैं जो इन्होंने बोला है। तो इसलिए हमने ये लाइन ड्रॉ करी है। देखो अगर हम CD को ज्वाइन करते हैं तो क्योंकि D मिड पॉइंट था तो CD क्या है हमारे पास, D इज मिड पॉइंट। तो ऑब्वियस है ना, अगर मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हम मीडियन तो बनाएंगे ही, मीडियन तो बनाएंगे तभी यूज होएगा। CD इज मीडियन, ज्वाइन इट। CD मीडियन है तो उसको ज्वाइन कर लेंगे, हम यूज कर लेंगे। अब प्रूफ देखो, सबसे पहले इसी का यूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC CD इज मीडियन, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल ADC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB, ये वाली ट्रायंगल का और ये वाली ट्रायंगल का एरिया बराबर हो गया। फर्स्ट थिंग हमने यही लिख ली। उसके बाद ये वाली चीज़ कि ये वाला बेस देखो सेम है और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल का एरिया भी बराबर हो गया। तो अब हम लिखते हैं कि DP पैरेलल टू QC
एंड डी पी इज बेस ऑफ ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी पी सी। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल का एरिया भी सेम हो गया। ट्रायंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी। तो अब इन दोनों का हमारा पास एरिया बराबर आ गया है। अब हम जो हमने क्वेश्चन में दिया हुआ था हम उस पर वर्क करेंगे। तो हमें क्वेश्चन पे जो हाफ ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है वो लिखते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है, ट्रायंगल बी डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, तो ए डी हाफ ही है ना, पूरी वाली ट्रायंगल का ये हाफ ही है, तो मैंने इसको हाफ लिख लिया। और इस तरफ हम क्या लिखेंगे, देखो ये ध्यान से लिखना स्टेप। बी डी सी ये कौन सी ट्रायंगल्स को मिला के बन रही है, एक तो ये बी डी पी और एक ये छोटी वाली ट्रायंगल। तो मैं इसको दो ट्रायंगल्स में ब्रेक कर रही हूँ लेफ्ट साइड को। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी। मैंने इसको बी डी सी को स्प्लिट कर दिया दो ट्रायंगल्स में, इन दोनों ट्रायंगल्स में बी डी पी एंड डी पी सी। अब ये देखो डी पी सी किसके बराबर है, डी क्यू पी के। तो मैं अब यहाँ पे लिख देती हूँ यूजिंग सेकेंड। तो मैं डी पी सी की जगह पे डी क्यू पी लिख लूँगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी क्यू पी। यहाँ पे मेरा हाफ ही चलेगा क्योंकि राइट साइड तो यही प्रूव करनी है ना हमने। अब देखो ये बी डी पी को अगर बी ये क्यू डी पी में ऐड करेंगे तो ये ट्रायंगल बन गई ना बी क्यू पी। तो इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिख देती हूँ, ट्रायंगल बी क्यू पी। यही हमने प्रूव करना था। तो हमें वो जो थ्योरम्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी उन दोनों थ्योरम का यूज़ करते हुए हमने ये जो रिक्वायर्ड चीज़ थी वो प्रूव हो गई है। तो लिख सकते हैं अब हैंस प्रूव्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।